नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। आपके साथ हूं मैं दीपा बाफिला। नमस्कार, मैं राजेंद्र देव। शुरू करते हैं धुआंधार खबरें। सपा एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य का नया आरोप। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, भाजपा सरकार मेरी हत्या कराना चाहती है। धमकी देने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। रामचरितमानस पर स्वामी प्रसाद मौर्य के सवाल के बाद पोस्टर वॉर लगातार जारी। सपा कार्यालय के सामने नए पोस्टर में लिखा, मानस में कुम्हारों का अपमान करने वाले चौपाई पर लगे बैन। राष्ट्रीय प्रजापति महासभा के प्रदेश अध्यक्ष राकेश प्रजापति ने लगाई है तस्वीर। आयुष कॉलेजेस की मान्यता के मामले में फंसे पूर्व मंत्री धर्म सिंह सैनी। यूजी और पीजी की मान्यता के लिए 1 करोड़ 60 लाख रुपए रिश्वत लेने का आरोप। एसटीएफ की चार्जशीट में रिश्वत लेने का खुलासा। यूपी में अप्रैल में हो सकते हैं निकाय चुनाव। पिछड़ा वर्ग आयोग ने 46 जिलों का दौरा कर पूरा किया। इसी महीने सौंप सकता है अपनी रिपोर्ट। रिपोर्ट के बाद चुनाव की तारीखों का ऐलान संभव। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में ईडी कर रही छापेमारी। लखनऊ, हरदोई, बाराबंकी, फर्रुखाबाद में छापेमारी। स्कॉलरशिप स्कैम के मामले में ईडी कर रही छापेमारी। फर्रुखाबाद में डॉक्टर ओम प्रकाश गुप्ता हॉस्पिटल में ईडी का छापा। सरकारी योजनाओं के लिए मिले पैसों के गबन के मामले में चल रही है रेड। ईडी खंगाल रही तमाम दस्तावेज। बांदा के बलखंडी नाला इलाके में मस्जिद निर्माण पर हंगामा। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने निर्माण कार्य को बताया अवैध। कार्यकर्ताओं ने सड़क पर जाम लगाया। बार्क रेटिंग में एबीपी गंगा लगातार नंबर 1। यूपी उत्तराखंड की खबरों के लिए दर्शकों की पसंद एबीपी गंगा। अपार प्यार के लिए यूपी उत्तराखंड के दर्शकों का बहुत आभार। अमरोहा में चलती कार की विंडो से लटक कर युवक ने स्टंट किया। बाइक सवारों ने भी मचाया हुड़दंग। बिहार छाना इलाके के कैलसा रोड का मामला। गाजियाबाद के कोर्ट परिसर में तेंदुए का खौफ। एहतियातन कोर्ट को बंद किया गया। सीसीटीवी में एक जानवर की तस्वीर कैद हुई। सीतापुर में आवास न मिलने से परेशान पीड़ित पेड़ पर चढ़ा। पिछले कई दिनों से अपनी मांग को लेकर धरने पर बैठा था युवक। पीड़ित को मनाने में जुटे इंस्पेक्टर। कानपुर देहात अग्निकांड को लेकर इटावा के कांग्रेस कार्यकर्ताओं में रोष। कचहरी परिसर में किया प्रदर्शन। कांग्रेस जिला अध्यक्ष बोले, एसडीएम से लेकर डीएम सभी अग्निकांड में शामिल। आगरा में शाहजहां के 368वें उर्स का विरोध शुरू। अखिल भारत हिंदू महासभा ने एएसआई कार्यालय के बाहर दिया धरना। कहा, अगर उर्स नहीं रोका तो जारी रहेगी भूख हड़ताल। कड़ी सुरक्षा के बीच यूपी बोर्ड परीक्षा की पहली पाली हुई खत्म। दूसरी पाली दोपहर 2 बजे से शुरू होकर शाम 5:15 बजे तक चलेगी। एटा में हाई स्कूल इंटरमीडिएट की परीक्षाएं शांतिपूर्ण ढंग से कराई जा रही हैं। प्रशासन ने नकल करने और नकल करवाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। जिले में कुल 101 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। प्रयागराज में 10वीं और 12वीं की पहली पाली की परीक्षा कड़ी सुरक्षा के बीच समाप्त। परीक्षा केंद्रों पर की गई व्यवस्थाओं की परीक्षार्थियों ने की जमकर तारीफ। आगरा में बोर्ड परीक्षा देने के बाद खुश नजर आए परीक्षार्थी। हुबलाल इंटर कॉलेज में हाई स्कूल के बच्चों ने दिया हिंदी की परीक्षा। एबीपी गंगा पर बोले बच्चे, हमें अपनी मेहनत पर पूरा भरोसा। महोबा में यूपी बोर्ड परीक्षा की हुई शुरुआत। बोर्ड परीक्षा में नकल पर निगरानी के लिए प्रशासन सख्त। कंट्रोल रूम के जरिए परीक्षा केंद्रों पर पैनी नजर। सीएम योगी आदित्यनाथ ने छात्रों को परीक्षा के लिए दी शुभकामनाएं। ट्वीट कर सीएम ने लिखा, बिना किसी तनाव के पूरे मन से परीक्षा में हो शामिल। परिश्रम से मिलेगी मन के अनुकूल सफलता। लखनऊ के राजकीय जुबली इंटर कॉलेज में टीका लगाकर किया गया परीक्षार्थियों का स्वागत। कानपुर महानगर में कुल 131 केंद्र बनाए गए हैं। इन केंद्रों की सघन मॉनिटरिंग के लिए ओंकारेश्वर विद्यालय में 13 कंप्यूटर से की जा रही है निगरानी। हर सेंटर पर कम से कम 16 सीसीटीवी लगाए गए हैं। यूपी बोर्ड की परीक्षा को लेकर श्रावस्ती जिले को 13 जोन्स और 13 सेक्टर्स में बांटा गया। 43 परीक्षा केंद्रों पर स्टैटिक मजिस्ट्रेट की तैनाती। 2 पालियों में परीक्षा का आयोजन। कौशाम्बी के 85 परीक्षा केंद्रों में 47,925 परीक्षार्थी ले रहे हैं हिस्सा। नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए प्रशासन ने कसी कमर। क्लासरूम में लगाए गए हैं वॉइस रिकॉर्डर, सीसीटीवी कैमरास। बागपत में सघन चेकिंग के बाद ही छात्र छात्राओं को परीक्षा केंद्रों में दी गई एंट्री। जिले के 43 परीक्षा केंद्रों पर 10वीं और 12वीं के 31,792 परीक्षार्थी दे रहे हैं परीक्षा।
ललितपुर के 53 केंद्रों पर 2 पालियों में 38,193 छात्र छात्राएं परीक्षा दे रहे हैं। परीक्षा केंद्रों पर हर एक क्लासरूम में 2-2 कक्ष निरीक्षक तैनात किए गए हैं। सीतापुर में भी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच चल रही यूपी बोर्ड की परीक्षा। 152 परीक्षा केंद्रों पर हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के 94,048 परीक्षार्थी शामिल। परीक्षा को नकल विहीन बनाने के लिए 7 सचल दल बनाए गए। रायबरेली में नकल विहीन परीक्षा को लेकर प्रशासन सख्त है। जिले में बनाए गए हैं 18 परीक्षा केंद्र। सभी केंद्रों को 7 जोन 20 सेक्टर्स में बांटा गया है। शामली में दिव्यांग बेटे को पीठ पर बैठा परीक्षा दिलाने पहुंचा पिता। तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल। गोरखपुर में यूपी बोर्ड की परीक्षा के लिए केंद्रों पर सुरक्षा को लेकर चाक चौबंद इंतजाम। गोरखपुर में 220 सेंटर पर 1,50,000 परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं। इटावा में परीक्षा केंद्रों पर जोश के साथ पहुंच रहे हैं परीक्षार्थी। परीक्षा केंद्रों के बाहर अभिभावकों का जमावड़ा। निगरानी के लिए सेक्टर मजिस्ट्रेट फ्लाइंग स्क्वाड लगाया गया। अंबेडकर नगर में चल रही यूपी बोर्ड की परीक्षा के लिए कड़ी सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। डीआईओएस ऑफिस में बन रहा है कंट्रोल रूम। पहली बार हाई स्कूल में 20 प्रश्नों के लिए ओएमआर की व्यवस्था लागू हुई है। कुशीनगर में यूपी बोर्ड के लिए बनाए गए हैं 178 परीक्षा केंद्र। दोनों पालियों के लिए अलग अलग तैनात किए गए स्टैटिक मजिस्ट्रेट। सीसीटीवी कैमरों के जरिए हो रही निगरानी। औरैया में परीक्षा केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम। नकल विहीन परीक्षा के लिए जोनल मजिस्ट्रेट, सेक्टर मजिस्ट्रेट की निगरानी में चल रही है परीक्षा। जिले में यूपी बोर्ड के बनाए गए हैं 86 परीक्षा केंद्र। चंदौली में नकल विहीन परीक्षा के लिए जिला प्रशासन मुस्तैद। हाई स्कूल में 35,233 और इंटर में 32,947 छात्र छात्राएं परीक्षा दे रहे हैं। परीक्षा के लिए 12 सेक्टर्स बनाए गए हैं। 100 केंद्रों पर परीक्षा जारी है। फिरोजाबाद में हाई स्कूल इंटर की बोर्ड परीक्षा के लिए कॉलेजों के बाहर सुबह से ही छात्र छात्राओं का तांता दिखाई दिया। फिरोजाबाद जिले में 125 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा कराई जा रही है। अमरोहा जिले में 54,685 छात्र बोर्ड परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। हाई स्कूल के 28,624 और इंटर के 26,061 छात्र दे रहे हैं परीक्षा। शामली में एक पिता ने हाई स्कूल की परीक्षा के लिए दिव्यांग बेटे को पीठ पर बैठाकर परीक्षा केंद्र पहुंचाया। विवि इंटर कॉलेज का यह मामला है। वहीं की तस्वीरें सामने आई। गाजीपुर में यूपी बोर्ड की परीक्षा में पकड़े गए 2 मुन्ना भाई। शांति निकेतन इंटर कॉलेज में दूसरे की जगह परीक्षा देते हुए पकड़े गए हैं। डीएम के निरीक्षण के दौरान एक मुन्ना भाई फरार हुआ। औरैया के प्राइमरी स्कूल में मिड डे मील बनाते वक्त हादसा हुआ। सिलेंडर लगाते ही सिलेंडर में आग लगी। खाना बना रही महिला बाल बाल बची। बिरिया गांव के प्राइमरी स्कूल की घटना। उन्नाव में रोडवेज बस ने खड़े डंपर में मारी जोरदार टक्कर। ड्राइवर समेत 25 सवारियां घायल हो गई। लखनऊ कानपुर नेशनल हाईवे पर हादसा हुआ। हरदोई में बघौली थाना क्षेत्र में भीषण सड़क हादसा हुआ। भतीजे को परीक्षा दिलाने जा रहे चाचा की मौत की खबर। बीकापुर मोड़ के पास आमने सामने टकराई 2 बाइक। सुल्तानपुर में 2 मालगाड़ियों के आमने सामने की टक्कर। हादसे में एक मालगाड़ी का ड्राइवर घायल। करीब आधा दर्जन डिब्बे पटरी से उतरे। लखनऊ, वाराणसी और अयोध्या प्रयागराज ट्रैक बाधित। अमरोहा के गजरोला में दिल्ली लखनऊ हाईवे पर लगा 6 किलोमीटर लंबा जाम। नेशनल हाईवे 1 वे होने की वजह से लगे जाम से लोगों की परेशानी बढ़ी। ट्रैफिक पुलिस व्यवस्था दुरुस्त करने में जुटी हुई दिखाई दी। बांदा में तेज रफ्तार बोलेरो और स्कॉर्पियो की टक्कर। 5 की मौत की खबर। 6 से अधिक घायल हैं। शादी समारोह से वापस लौटते वक्त हादसा हुआ। गाजियाबाद में तेज रफ्तार ट्रक डिवाइडर से टकराकर पलटा। पलटने के बाद ट्रक में आग लगी। फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने आग पर काबू पाया। बस्ती में चमन वाटिका के पास कार में आग लगने से मचा हड़कंप। कुछ ही देर में धू धू कर जलने लगी कार। कार सवार लोगों ने कूदकर जान बचा ली। औरैया में कपड़े की दुकान में शॉर्ट सर्किट से भड़की आग। लगभग 10 लाख रुपए का कपड़ा जलकर राख। अछलदा इलाके के रेलवे क्रॉसिंग के पास की घटना। देहरादून में पुलिस लाइन के सामने गद्दे की दुकान में आग लगी। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया। आग में जलकर सारा सामान राख हुआ। सोनभद्र में ट्रक की चपेट में आए तेंदुए की मौत। वन विभाग की टीम ने शव को कब्जे में लिया। मारकुंडी घाटी की घटना। म्योरपुर वन रेंज में 15 दिन पहले भी एक तेंदुए की मौत हुई थी।
मथुरा के वृंदावन में बुजुर्ग की हत्या से सनसनी, नौकर पर हत्या करने का आरोप है। नौकर दंपत्ति घर से हुए फरार, घर से काफी सामान और स्कूटी भी गायब। श्रावस्ती में हाई स्कूल की छात्रा का शव नहर में मिला। पिता ने जताई हत्या की आशंका। बोर्ड परीक्षा का एडमिट कार्ड लेने गई थी छात्रा। थाना गिलौला के हरिहरपुर सरयू नहर का मामला। फर्रुखाबाद में दबंग पति ने पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी। वारदात करने के बाद पति बाइक से फरार। थाना मऊ दरवाजा के मोहल्ला गढ़ी अशरफ अली की वारदात। प्रतापगढ़ की सई नदी में तैरता मिला अज्ञात शव। ग्रामीणों ने पुलिस को सूचित किया। हत्या कर शव फेंके जाने की आशंका है। पट्टी कोतवाली के पट्टी रानीगंज मार्ग का मामला। गाजीपुर की गहमर पुलिस ने ट्रैक्टर से बिहार भेजी जा रही 130 बोरी यूरिया खाद पकड़ी। चालक को हिरासत में लेकर ट्रैक्टर को कोतवाली में जब्त किया गया। जांच में गड़बड़ी मिलने पर 2 लोगों पर मुकदमा दर्ज। गाजीपुर में डीएम के निर्देश पर अतिक्रमण पर गर्जा बुलडोजर। मोहम्मदाबाद में उपजिलाधिकारी और नगरपालिका ईओ के नेतृत्व में चलाया गया अतिक्रमण हटाओ अभियान। बरेली पुलिस की गो तस्करों से मुठभेड़। 2 तस्कर गोली लगने से जख्मी। गो तस्करी की सूचना पर पहुंची थी पुलिस। हाफिजगंज थाना क्षेत्र में बेगुल नदी के पास हुआ एनकाउंटर। गोरखपुर में एसटीएफ ने हत्या के इरादे से आए शूटर को किया गिरफ्तार। पुलिस मुठभेड़ के बाद रणधीर यादव उर्फ जानू को गिरफ्तार कर लिया गया। रणधीर यादव के 3 साथी मौके से भागे। कौशाम्बी में लवजिहाद के मामले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। हत्यारे प्रेमी को पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार किया। भागने के दौरान आरोपी के पैर में गोली मारी। मथुरा के थाना जैत क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। 2 बदमाशों को पैर में लगी गोली। मथुरा के थाना राया क्षेत्र में भी पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़। पुलिस ने 25,000 के इनामी बदमाश को दबोचा। 3 अन्य साथियों को भी गिरफ्तार किया गया। मुरादाबाद में रेलवे अधिकारी की बेटी के महंगे जूते ट्रेन में चोरी होने का मामला। चोर को अब तक नहीं पकड़ पाई है पुलिस। बरेली जंक्शन पर जूते चोरी की एफआईआर दर्ज है। देहरादून में शहीद स्मारक से आज भी नहीं हटे छात्र। जेल में बंद युवाओं की रिहाई के बाद भी धरना जारी। पेपर लीक की सीबीआई से जांच करवाने की मांग। देहरादून कांग्रेस मुख्यालय में बेरोजगार युवाओं के समर्थन में 7वें दिन भी कांग्रेस का धरना प्रदर्शन जारी। बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता धरने पर बैठे। पंतनगर के गोविंद बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय में 34वें दीक्षांत समारोह का आयोजन। राज्यपाल गुरमीत सिंह और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने समारोह में हिस्सा लिया। उत्तराखंड के स्वास्थ्य सचिव आर राजेश कुमार ने 3 दिन तक दूरस्थ इलाकों में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया। कहा हल्द्वानी में बन रहा है 120 बेड का कैंसर हॉस्पिटल। कुमाऊं क्षेत्र के लोगों को मिलेगी बड़ी राहत। प्रदेश के सरकारी कर्मचारी हल्द्वानी में 19 फरवरी को निकालेंगे क्रांति रैली। पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल करने की उठा रहे मांग। पौड़ी में राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा संगठन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी। रुड़की में फर्जी पर्ची पर दोबारा से गन्ना तौल का सीसीटीवी वीडियो आया सामने। मिल प्रबंधक ने 7 कर्मचारियों पर दर्ज करवाया मुकदमा। उत्तम शुगर मिल लिबरहेड़ी का मामला। पिथौरागढ़ के नैनीसैनी एयरपोर्ट का किया जाएगा एयरफोर्स के हवाले। कैबिनेट बैठक में मुहर लगी। इसको लेकर मुख्य सचिव एसएस संधू भी कर चुके हैं पिथौरागढ़ का दौरा। पिथौरागढ़ में ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के लिए चला अभियान। लावारिस हालत में खड़े वाहनों को हटाया गया। एसपी ने नगर में यातायात को सुव्यवस्थित करने के निर्देश दिए। जोशीमठ के मारवाड़ी चौक पर बह रहा सीवर का पानी। आसपास रहने वाले लोगों और राहगीरों की मुश्किलें बढ़ी। हेमकुंड मार्ग बर्फबारी से लबालब है। हेमकुंड साहिब और यात्रा पड़ाव घांगरिया में जम चुके 3 से 4 फीट तक बर्फ। भारी बर्फबारी के चलते गुरुद्वारा प्रबंधन की टीम को घांगरिया से वापस लौटना पड़ा। गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने सुनी लोगों की समस्याएं। जनता दर्शन में समस्याएं दूर करने के अधिकारियों को निर्देश दिए। अलीगढ़ में अखिल भारत हिंदू महासभा की सचिव महामंडलेश्वर अन्नपूर्णा भारती ने महंत राजूदास पर हुए हमले की निंदा की। साथ ही कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस और श्रीमद् भगवत गीता का अपमान किया है। बिजनौर के अमानगढ़ रेंज और कॉर्बेट नेशनल पार्क में संयुक्त पेट्रोलिंग की शुरुआत हो गई। वन विभाग ने वन्यजीव की सुरक्षा के लिहाज से चलाया सघन अभियान।
मुजफ्फरनगर में महाशिवरात्रि को देखते हुए जिला प्रशासन सख्त है। कांवड़ मार्ग पर पड़ने वाली सभी मीट की दुकानों को 3 दिन के लिए कराया जा रहा है बंद। उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। यूपी में नेपाल सीमा पर बने मदरसों की जांच होगी। आतंकी कनेक्शन की आशंका के बीच जांच के आदेश। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री धर्मपाल सिंह सैनी ने कहा, कई मदरसों की फंडिंग का स्रोत ठीक नहीं होने की शिकायत मिली। 2024 चुनाव से पहले देश भर के सभी सांसदों का सर्वे करवाएगी भाजपा। इंटरनल सर्वे के आधार पर ही मौजूदा सांसदों को दोबारा मिलेगा टिकट। मुरादाबाद में मशहूर चार्टर्ड अकाउंटेंट की हत्या, बदमाशों ने गोली मारकर उतारा मौत की घाट। जांच में जुटी मजोला थाना इलाके की पुलिस। सीएम योगी के आदेश पर कानपुर देहात अग्निकांड मामले में एसआईटी टीम गठित। 1 हफ्ते में शासन को रिपोर्ट देनी होगी। मामले में अब तक 2 गिरफ्तार हुए हैं। मेरठ में भाजपा नेता सुनील भराला का विपक्षी पार्टियों पर हमला, कहा कानपुर देहात अग्निकांड पर घड़ियाली आंसू न बहाएं ये पार्टियां। सपा सरकार में ब्राह्मणों का सबसे ज्यादा उत्पीड़न हुआ। कानपुर की घटना को लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान, घटना को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। कहा पीड़ित परिवार के साथ हमारी संवेदनाएं। बस्ती में बभनान नगर पंचायत के वार्ड नंबर 3 में लोगों को बुलडोजर का खौफ। 5 परिवारों को प्रशासन ने दिया अवैध कब्जे को हटाने का नोटिस। पीड़ित परिवारों ने जताई आपत्ति। लेखपाल पर रिश्वत न देने की वजह से कब्जे की रिपोर्ट लगाने का आरोप। मऊ में डिवाइडर से टकराई बारातियों से भरी गाड़ी। हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। दोनों को बनारस ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया। फिरोजाबाद में दबंगों ने की आरएसएस कार्यकर्ता की पिटाई। युवती से छेड़खानी का विरोध करने पर मचाया उत्पात। पुलिस ने दिया सख्त कार्रवाई का भरोसा। हाथरस में सड़क पर चलती कार में लगी आग। कार सवार लोगों ने कूदकर बचाई जान। मथुरा बरसाने से कासगंज की तरफ जा रहे थे कार सवार। शामली में एबीपी गंगा की खबर का असर। कागजातों में किसान को मृत घोषित करने का मामला। चकबंदी विभाग ने सुधारी भूल। पीड़ित ने जताया आभार। कानपुर में चलती कार में लगी भीषण आग। कार सवारों ने जान बचाई। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। फतेहपुर से कानपुर जा रहे थे कार सवार। सहारनपुर में मानक मऊ बस स्टैंड के पास रखे ट्रांसफार्मर में आग लगी। इलाके में मची अफरा तफरी। फायर ब्रिगेड ने मुश्किल से आग पर काबू पाया। देहरादून में बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी समेत 13 लोगों की जेल से रिहाई। समर्थकों में खुशी की लहर। शर्तों के साथ मिली है जेल से रिहाई। जोशीमठ के मनोहर बाग वार्ड में लगातार दरारें बढ़ने का सिलसिला जारी। बारिश से बढ़ी दरारें। रोपवे टावर नंबर 1 के नीचे भी बढ़ने लगी दरारें। जोशीमठ के औली में राष्ट्रीय स्तर की चैंपियनशिप रद्द। इस साल औली में कम बर्फबारी की वजह से रद्द किया गया। उत्तरकाशी में एक मकान में लगी भीषण आग। आग लगने से 2 मंजिला मकान जलकर राख हुआ। विकास खंड के भटवाड़ी के हुरी गांव की घटना। त्रिपुरा में चुनाव के लिए लोगों में दिख रहा गजब का उत्साह। पोलिंग स्टेशन पर सुबह से ही बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। त्रिपुरा में आज 8 जिलों की सभी 60 विधानसभा सीटों पर हो रहा चुनाव। शाम 4 बजे तक डाले जाएंगे वोट। पीएम मोदी ने दिल्ली में किया आदि महोत्सव का उद्घाटन। मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में जनजातीय कला और संस्कृति की झलक दिखाई दी। लगातार तीसरे दिन दिल्ली मुंबई में बीबीसी दफ्तर में आईटी का सर्वे जारी। अभी तक खुलासा नहीं सर्वे में मिला क्या। बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के हिंदू राष्ट्र के विचार पर असदुद्दीन ओवैसी का वार। बोले देश संविधान से चलता है, केंद्र पर साधा निशाना। पूछा क्यों खामोश बैठी है सरकार। महाराष्ट्र के पालघर में एक प्रेमी ने अपनी लिव इन पार्टनर की हत्या कर दी। शव को पलंग के अंदर छिपाया। फरार आरोपी को पुलिस ने एमपी के नागदा से गिरफ्तार किया। झारखंड के पलामू में 2 पक्षों में झड़प के बाद अब देवघर में तनाव की स्थिति है। महाशिवरात्रि पर शिव बारात के रूट पर विवाद। धारा 144 लागू। शिमला में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में भीषण आग से लाखों का सामान जलकर राख। कड़ी मेहनत के बाद आग पर काबू पाया गया। बर्फबारी के बाद गुलमर्ग की खूबसूरती में लगे 4 चांद। मनमोहक मौसम का लुत्फ उठाने पहुंच रहे हैं पर्यटक। स्कीइंग और स्लेज राइडिंग का ले रहे हैं आनंद। तुर्की और सीरिया में जबरदस्त भूकंप से मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर पहुंचा 41,000 के पार। 1 लाख से ज्यादा घायल। 13,000 लोगों की हालत गंभीर।
भूकंप पीड़ितों को लेकर सबसे बड़ी चुनौती सुरक्षित घरों की। कंटेनर हाउस बनाए जा रहे हैं। इन कंटेनर हाउस के लिए नूरदागी में हो रहा है लोगों का रजिस्ट्रेशन। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।